ये देखें यासीन को, छुट्टियों के इसके सही मज़े हैं। ये उठ गया था सुबह 6 बजे तो कहाँ खेलता रहा, अब 9:30 बजे सोया है। तो अब उस वाली ईज़ा उठी है तो मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी हूँ। और ये देखें गाड़ियाँ अपने पास रख के सारी सोया हुआ है। बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं बना देती हूँ नाश्ता। चले मैं किचन में जाने लगे, अभी मैंने कोई सफाई नहीं की, सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो ये देखिए अभी सारा ये रात को पानी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। सब कुछ अभी वैसे का वैसे ही फैला हुआ है। तो ये बच्चों ने रात को ब्राउनीज बनाई थी, ये तो ये भी पड़ी हुई है, अब इनको निकाल के फ्रिज में रखती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलें व्लॉग तो मेरा स्टार्ट हो ही गया है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अब उस वाली ईज़ा उठी हैं तो यासिन सो गया है। यासिन उठ गया था 6:30 पे, ये फिर खेलता रहा काफ़ी देर। तो जब उस वाली ईज़ा उठी हैं फिर वो सो गया है। तो इसी तरह की आजकल बच्चों की रूटीन बन गई है, क्योंकि छुट्टियां हैं तो घर भी इसी तरह फैला होता है। जितना मर्ज़ी समेट लो बच्चे फिर बुला देते हैं। तो मुझे लगता है ये हर उस घर की कहानी है जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं। तो माएँ इसी तरह समेटती हैं चीज़ें और बच्चे फैला देते हैं। तो इसके बाद उन्होंने बोला है कि मामा नाश्ता बना दें, तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे ब्रेड पे मैंने बटर लगा के तो टोस्ट बना रही हूँ, साथ में सिर्फ एग बना रही हूँ सादा, इसमें नमक और काली मिर्च डाल के फेंट के तो सादा एग बना दूँगी बच्चों को। क्योंकि ये सैंडविच मेकर में अगर इन्होंने ख़ुद बनाना हो ना तो ये बना लेती हैं, उसमें चीज़ का स्लाइस और सलामी लगा के बना लेती हैं। लेकिन अगर इस तरह फ्राई पैन में एग बनाना हो ना तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है, तो मैं उनको नहीं आने देती। मैं कहती हूँ मैं आप लोगों को बना देती हूँ, मुझे ये होता है कि हाथ ना जला लें। इसके बाद इस वीडियो में बड़े अच्छे सरप्राइज़ भी हैं, कुछ अलीज़ा की डिमांड्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरे हस्बैंड ने बड़ा अच्छा सरप्राइज़ दिया है तो वो भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी। आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने फुल वॉच करना है। अभी तो मैं आपको लीजा की डिमांड सुनाती हूँ। में जा सकते हैं, इसे लॉन्ग टाइम था, लॉन्ग टाइम था, लॉन्ग था। जाना है, समर छुट्टियों में हम गए थे, जाना है। हाँ उस बार ठीक कह रही है, तुम बाबा को अपनी फरमाइशें बताओ जिन्होंने लेके जाना है, हमें नहीं बताओ। हमने तो साथ जाना है, उस बार हमने साथ जाना, पर हमने तो दिक्कत तो नहीं, हमें कह रही है नहीं इधर सुन है। मेरा दिल है ये स्पिन वाली चीज़ों में जाने के लिए, ऊपर नीचे स्पिन। तो ये लीज़ा की आपने डिमांड सुन ली है, उसकी बड़ी है कि मामा इस वेकेशन में फिर फंताजिया लैंड जाएं, यहाँ पे जाएं। तो अभी देखते हैं कि हम लीज़ा की सुनते हैं या क्या करते हैं। तो अभी तो सबसे पहले मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ। ये मैंने सिंडा से की थी, सेल लगी हुई है बड़ी अच्छी। तो ये मेरे हस्बैंड को फ्रॉक बड़ी अच्छी लगी थी लॉन्ग, तो उन्होंने मुझे लेके दी थी। एक ये हुडी ली थी मैंने, लेती नहीं हूँ मैं इस तरह की चीज़ें, लेकिन इसका मुझे कलर इतना अच्छा लग रहा था ना, तो फिर मैंने ये वाली एक ली थी। ये भी सेल पे थी। ये जितनी मैं आपको शॉपिंग दिखाऊंगी ना ये सारी सेल थी। और सिंडा पे एम पे बड़ी आजकल अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं। जब सीज़न इन होता है तो तब ये फुल प्राइस पे होती हैं। तो आजकल वही जो शर्टें ली हैं बच्चों के जैसे कपड़े लिए थे वो सारे हाफ से भी दिल करे आधी प्राइस पे वो शर्टें लगी हुई, फिर बड़ा दिल दुखता है। ये वाली जो फ्रॉक है ना ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरा दिल कर रहा है मैं इसको चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही थी मामा इसको चेंज कर लें। इसके बाद ये टिन था गोगो का, मैंने लिया था बेनिफिट का। मैंने बड़ा अरसा हो गया मेकअप छोड़ दिया था ना करना, बच्चों में इतना बिजी डे गुजर जाता है कि मेरा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं किया। तो अब हमने जाना था वेकेशन पे, तो इस वजह से फिर मैं ये लेके आई थी। ये मैं क्योंकि मेरे पास ज़रा सी भी कोई चीज़ नहीं थी, तो फिर मुझे ये टिंट अच्छा लगा था कि चलेंगे ये इसका ब्लश ऑन का भी काम करेगा। और साथ में ये मैंने बेस ली थी, फाउंडेशन लिया था। इसके बाद ना वो तो मैंने आपको शॉपिंग दिखा दी। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि मेरे पास आलू मटर का सालन भी था और साग भी थोड़ा पड़ा हुआ था फ्रिज में। मुझे ये था वो ख़त्म हो, अगर किसी ने उस वाली चाहिए, अगर उन्होंने रोटी खानी तो उसके साथ उनको पराठे बना दूँगी। और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी। काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि बिरयानी बनाऊँ। तो यहाँ पे फिर बिरयानी की जो रेसिपी है वो मैं आज आपके साथ फुल शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरी पिछली वीडियो में है।
इसके साथ ही ना ये साल का लास्ट डे है 22 का जो है ये लास्ट डे है, आज ख़त्म हो जाना है इसने। और इतनी जल्दी ये साल गुजरा है पता भी नहीं चला। मैं पिछली अपनी वीडियो देख रही थी, पूरा 1 साल हो गया मुझे यूट्यूब पे आए हुए। तो मैंने टीवी लगा के ना, टीवी पे हमने जो जितनी इस साल वीडियो बनाई थी सारी देख रहे थे। तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हमारी मेमोरी हो गई है ना, वो एक मेमोरी पूरी बन गई है। बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट हुई, बच्चों को कहाँ पे लेके गए, घर में क्या चीज़ आई, हमने क्या किया, वो छोटी छोटी चीज़ें इतनी मज़े की लग रही थी ना। मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे देख के ना पूरा वो देख रहे थे। मैंने कहा अच्छा व्यूज़ आए या ना आए, लेकिन मेरे लिए तो ये एक बड़ी खूबसूरत एक मेमोरी बन गई है। तो देखें पता भी नहीं चलता दिन कितनी जल्दी गुजर जाते हैं, लेकिन ये एक बड़ी अच्छी याद बन जाती है ना कि आपको बच्चे भी जब बड़े होंगे वो देखेंगे अच्छा मामा हमने ये किया इस टाइम। खासकर यासीन वो जब अपनी शरारतें हैं वो देखेगा तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखे बिरयानी मेरी बड़ी जल्दी रेडी हो गई थी। बिरयानी में आलू ना हो तो मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आता। आलू, टमाटर और ऑरेंज जूस ये बिरयानी में लाजमी होने चाहिए। और अब बिरयानी आलूओं के बिना मेरे से नहीं खाई जाती। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। तो ये देखिए कितनी मज़े की बिरयानी रेडी हो रही है। मैं इस पर कलर डाल के तो इसको दे दूँगी दम, क्योंकि इसके बाद मुझे आज बड़े ज़्यादा काम करने थे। तो मैं आपको सिर्फ इसकी यहाँ पे ये शक्ल दिखा रही हूँ। इसके बाद ना शाम को मैं चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि उन्होंने आजकल वो भी मसरूफ़ हैं। तो कह रहे थे कि शाम को आए हैं, तो मैंने डीएम पे जाना था। तो यासीन भी आज सारा दिन बाहर नहीं निकला, कुछ बारिश इतनी होती रही है ना। तो देखिए अब आके मौसम ठीक हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जो जो चीज़ें लेनी है टाइम से ले लो, पैकिंग कर लो बच्चों की, क्योंकि बच्चों की छोटी मोटी खाने वाली चीज़ें भी चाहिए। रास्ते में बच्चे जो है ना वो तंग करते हैं, तो उनके लिए लेनी थी। कुछ मुझे डीएम पे जाना था। यासीन के पैम्पर और वाइप्स, मुझे बड़ा इन चीज़ों का होता है कि ये मैं ख़त्म हो रहे थे, मैंने कहा ये भी ले आऊँ। तो इस तरह 1-2 और छोटी चीज़ें लेनी थी। फिर हम लोग चले गए डीएम पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मास्क अपने लिए देख रही थी। मुझे था कि मास्क इस तरह के ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो वो मैं देख रही थी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपनी पैकिंग, और आपने साथ में मुझे बताना है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मेरा दिल था कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोग ही गेस करके बताओ कि हम लोग कहीं पाकिस्तान तो नहीं जा रहे, कहाँ पे हम जा रहे हैं जो मैं इतनी ज़्यादा पैकिंग कर रही हूँ। ये भी तो हो सकता है ना हम पाकिस्तान जा रहे हो। तो आप लोगों ने ना मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये थी मेरी अब शाम को था कि मुझे पैकिंग करनी थी, क्योंकि इसके बाद तकरीबन 12 बजे यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट हो जाना था। तो फिर यासीन के ये मैं कपड़े रख रही थी, बच्चों के रख रही थी, लेकिन उस टाइम तो मैं अभी रख रही थी ना मैंने कौन से लेने थे। फिर बाद में मैंने इनको अच्छे से पैक किया था, यासीन क्योंकि बार बार आके गाड़ियाँ रख रहा था। इसके साथ ही जी बाय बाय 22 और वेलकम 23। और यहाँ पे शाम को हमारे घर के पास मैं चली गई थी इनकी फूफो के घर पे, तो घर के सामने। और यहाँ पे किस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेट किया है ये आप लाइव देखें और इसको एंजॉय करें। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।